बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व x + 2 d2y over dx square minus 2x + 5 dy over dx plus 2y x plus 1 इंटू e⁻x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, और कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो सेकेंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2x + 5 अपान x + 2, और यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx प्लस 2 अपान x प्लस 2 y इज इक्वल टू x + 1 अपान x + 2। यहाँ पर जिस मेथड का हमें यूज़ करना है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसमें जो होता है ख़ास बात ये होती है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो इस मेथड से हमें निकालना होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किसी भी मेथड से जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम जो पहले मेथड यूज़ करते आए अभी तक उसी का यूज़ करते कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पहले फाइंड करेंगे, और इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, यानी सम सिंपल टेस्ट होते हैं जिनका यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड करते हैं। तो उनकी एक लिस्ट हुआ करती है टेस्ट की, उसका यूज़ करते हुए हम पता करते हैं कि कौन सा जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा या उस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यहाँ पर एक पार्ट होगा। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट फाइंड करने के लिए कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट क्या होगा, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर पी क्यू आर को की वैल्यू को निकालते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो p होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है जो कि है माइनस का 2x + 5 अपान x + 2, और y का जो कोफिशिएंट q है उसकी वैल्यू 2 अपान x + 2, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो r, इसका हम बाद में चल के यूज़ करेंगे जब हमें लास्ट में a और b की वैल्यू को फाइंड करना होगा तब इसका यूज़ होगा। अभी फ़िलहाल p और q का यूज़ होगा। उसके लिए इन वैल्यू को देखने पर और कुछ रफ कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। कि हम अगर इसका यूज़ करते हैं कि यानी हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जैसे कि हमने पहले बोला कुछ यहाँ पर सिंपल टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट का यूज़ करते हुए हम इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट फाइंड कर लेते हैं। तो बस हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला एक टेस्ट ये भी होता है कि m² प्लस MP ओ प्लस Q, अगर ये 0 के खुला जाता है तो y इज इक्वल टू e⁻mx कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है। तो इसका हमें यूज़ करना है। यहाँ पर m की वैल्यू आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी हो सकती है वो m की वैल्यू 1 के अलावा कुछ पर्टिकुलर केस में ये m की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो जैसे भी इसकी m की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ढूंढना होता है, हमें जानना होता है, हमें तलाश करनी होती है वो m की वैल्यू जिससे ये वैल्यू 0 के बराबर यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर m की वैल्यू अगर 2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2p और प्लस q, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 बन गया, प्लस 2 इंटू p, और जो p की जो वैल्यू है यहाँ पर वो ये है जो कि माइनस का है 2x + 5 अपान x + 2, और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। p की वैल्यू के बाद प्लस q है और q की वैल्यू 2 अपान x + 2 है।
तो हम माइंड में ये 1 m बराबर 1 भी पुट करके देख लेंगे। पहले m बराबर 2 पुट कर लेंगे। तो ये कुछ रिज़ल्ट होते हैं, इनका यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। यह तो हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी देखते हैं ये 0 के बराबर आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो y = e⁻² 2x हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को करना है हमको। इसको लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि सब फ्रैक्शन में, इसको भी हमने फ्रैक्शन में कर लिया। ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2 का अंदर इस माइनस तो हमने बाहर ले लिया, 2 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस का 10 हो जाएगा, अपान में x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है, 2/x प्लस का 2 डिनोमिनेटर में है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर x प्लस 2 को, तो इस x प्लस 2 का यहाँ पर न्यूमरेटर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ सेम है तो ऊपर भी वैसे ही रहेगा, 4 टाइम्स x प्लस का 10 ब्रैकेट में रखेंगे, और प्लस का यहाँ पर 2 है, इस ब्रैकेट को हम ओपन करें तो 4x प्लस का 8 होगा, और माइनस का 4x माइनस का 10 प्लस का 2 होगा। अपान में x प्लस 2 है, और प्लस माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस का माइनस का भी 10 है, अपान में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में देख रहे हैं 0 है, अपान में x प्लस 2 है, तो ये वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रही है, यानी 2² प्लस 2p और प्लस q की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब हमें y = e⁻, देखिए m की जगह पर ये होता है, तो y = e⁻mx कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है। तो m की जगह पर हमारा ये 2 है, तो e की पावर हो जाएगा mx का मतलब 2x हो जाएगा। 2x तो हम कह सकते हैं ये एक पार्ट है, e की पावर 2x इज़ ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आपने ये इतना ना पढ़ा हो सकता है ये ऐसे इस फार्म में पढ़ा हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 + 1/2 p और प्लस 1/4 q, इतनी वैल्यू को भी अगर 0 के बराबर फाइंड कर देंगे फिर भी हमें ये ही मिलता है। तो चाहे इस फार्म में लिखा हो या इस फार्म में लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप किसी भी फार्म में यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को बस 0 के बराबर दिखा देंगे, तो y = e⁻² इस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हमने x + 2 से डिवाइड करने पर ये ऑब्टेन किया था, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और इसका हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है किसी भी मेथड से। और जो हम जिस मेथड का यूज़ करने के लिए बोला है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसका मेन यूज़ जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद होता है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाए, क्योंकि अभी हमने जो फाइंड किया वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट कहलाएगा। अगर हम इसका यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो दूसरा पार्ट क्या होगा वो हम मान लेंगे ये, और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यानी हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने 1 से भी डिनोट किया है, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मतलब है कि हम राइट हैंड साइड में 0 लिख दें, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा नया बनेगा 0 रखने पर, उसका जो ये कहलाएगा कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। तो उस कंप्लीट सोल्यूशन को निकालना, इसी चीज़ को हम लिख देते हैं कि हमें फाइंड करना है अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाहते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट इक्वेशन है, यानी गिवन इक्वेशन जो है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं इडेस्ट, अर्थात दी हम सोल्यूशन फाइंड करें। सोल्यूशन हमको फाइंड करना है सोल्यूशन ऑफ दी करस्पॉन्डिंग, यानी इसके संगत जो है, उसके करस्पॉन्डिंग हम करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसके संगत इक्वेशन ऐसे बनती है कि हमने जैसे भी बताया कि राइट हैंड साइड में इसको 0 कर दें, तो जो इक्वेशन मिलेगा उसका सॉल्यूशन ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको हम इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में 0 रखने पर जो इक्वेशन आएगी वो
इस इक्वेशन बन के हम कहेंगे क्या है इसको हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी इससे संगत, इससे मिली हुई, इससे रिलेटेड इक्वेशन हमें मिल गई और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअल में इसका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है इक्वेशन नंबर 2 के और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, तो इसका सॉल्यूशन और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक ही माना जाएगा, एक ही होगा। तो चूँकि हमें इक्वेशन नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, तो यानी हम कह दें कि दूसरे शब्दों में इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकल आएगा क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड दोनों का सेम था और हमने इसका यूज़ करते हुए इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकाल लिया है, तो यानी कहना चाहिए इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट उसका भी यही होगा, तो इसका भी पार्ट यही होगा, तो इसका पूरा हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन ये है। तो इसके लिए हम पुट कर लेते हैं पुटिंग, और वो इसका हो जाएगा, इस इक्वेशन का हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y = e⁻²x। इतना मान लिया, जहाँ पर e⁻²x वही है जो हमने अभी फाइंड किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट। तो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, लेकिन हम v की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 में हमें y की वैल्यू ये रख देंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग निकालना होगी, और वो ऐसे निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके, हमें ये मिल जाएगा यानी dy/dx। इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन को मतलब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट सेकंड मानते हुए, तो किसी को भी फर्स्ट या सेकंड माना जा सकता है, यानी e⁻²x को हम पहले लिख दें और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, और फिर अब की बार हम v को ऐसे लिख दें और e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, लेकिन ये x नहीं है इसलिए 2x का भी हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, यानी dy/dx की वैल्यू रख देंगे e⁻²x × dv/dx + 2 × v⁻²x। लेकिन हमें इस y का सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ही रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, इसलिए हम दोबारा से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दोबारा से करेंगे तो मिलेगा d2/dx²। तो जो पहले से आ चुका है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आएगा उसको इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, फर्स्ट बार इसको ऐसे लिख देंगे, सेकंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर अब की बार इसको ऐसे लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है e⁻²x और फिर 2 आएगा जैसे कि पहले आया था। फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर चाहे तो आप 2 को बाहर रखें और v और इन दोनों का मानते हुए डिफरेंशिएशन करें e⁻²x और फिर v का डिफरेंशिएशन dv/dx हो जाएगा। फिर अगली बार में v को ऐसे लिख दें e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x और फिर 2x करेंगे तो कि 2 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छी तरीके से लिख दें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। सेकंड डेरिवेटिव तो एक ही है, तो e⁻²x और v का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल जाएंगे। अभी ब्रैकेट ओपन किया तो dv/dx कोएफिशिएंट हो गया, इसमें तो मिला 2e⁻²x इस वाले में, और यहाँ पर भी देखना है कि dv/dx कोएफिशिएंट, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का अंदर यहाँ इंटू आएगा 2e⁻²x, ये dv/dx मिला है, और v को कोएफिशिएंट इसमें तो है नहीं, यहाँ पर है और वो है 2 टाइम्स e⁻, लेकिन 2 का इधर से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगी e⁻²x। तो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² की वैल्यू आ गई है। तो जैसे ऊपर लिखा था पुटिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इसी से मिलिए ये तीनों वैल्यू रख देंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो सेकंड डेरिवेटिव जो यहाँ पर है उसकी वैल्यू ये सारी है, तो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, तो वह है e⁻²x d2v/dx² प्लस 2, ये देखिए थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, 2e⁻x 2 की बार 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स
4 टाइम्स ई की पावर 2x dv/dx। पहले नहीं देख पाए थे हम, नहीं तो यहीं पर हम 4 टाइम्स लिखते फिर आगे करते, प्लस 4 टाइम्स e⁻²x। ये तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर ये फैक्टर है माइनस के बाद में, उस फैक्टर को लिखेंगे -2x + 5/x+2, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है dy/dx का, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। ये ऊपर निकाल के रखी थी हमने, उसको यहाँ पर नोट कर रहे हैं। e⁻²x dv/dx प्लस 2v e⁻²x। तो अब हम लोगों ने ये वैल्यू भी रख दी है। अब इस वैल्यू को लिखना है तो ये फैक्टर लिख दें और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो हमारे सामने नज़र आ रहा है, जगह कम है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस का 2/x+2, फिर y की वैल्यू रखना था v e⁻²x। राइट हैंड साइड में 0 है, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके v की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि इस टर्म में भी e⁻²x है, इसमें भी e⁻²x, इसमें भी e⁻²x है, ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ प्लस का निशान दो टर्म में, इस दोनों e⁻²x कॉमन है, और प्लस के बाद इस टर्म में e⁻²x। तो e⁻²x को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सिंपल लगेगा हमें इक्वेशन, और इस ब्रैकेट को हटा दें तो ज़रूरत नहीं है। तो बचेगा हमारे पास d2v/dx² प्लस 4 e⁻²x, जहाँ मिलेगा उसको हम यहाँ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर चुके हैं, और ये सिंपल सा आ चुका है, इसलिए हम जिसके बाद बच रहा वो लिख रहे हैं, यानी 2x + 5 और अपान में है x+2, और हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया e⁻²x से। तो ये dv/dx प्लस 2v बचा हुआ है, उसके बाद ये बचा हुआ है प्लस का 2/x+2, और पूरे इक्वेशन को e⁻²x से डिवाइड करने पर इतना हो गया। और इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो तो एक ही है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का में कई मिल जाएंगे टर्म कोफिशिएंट। dv/dx का ये कोफिशिएंट सबसे पहले तो 4 मिलेगा, और फिर देखिए इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे इसका, यानी माइनस का ये 2x + 5/x+2 का जब मल्टीप्लाई होगा dv/dx में, तो इसका कोफिशिएंट ये हमने लिख दिया है। बस ये दो ही टर्म हैं जिसमें dv/dx को कोफिशिएंट, b वाले जो टर्म है उनको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे। जो जितने भी कोफिशिएंट यहाँ पर v के होंगे, तो v के कोफिशिएंट यहाँ पर हमको तब मिल रहा है, दो कोफिशिएंट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक टर्म यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है, उसको जो है देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक गलती हो रही है हमसे, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर से हुआ है, जब सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, यहाँ तक तो सही था, ये v लिखा हुआ है। ये जो 2 × 2 4 हो गया, e⁻²x की v छूट रहा था, तो आप करेक्शन कर लीजिए, आपने देख लिया होगा तो इस जगह नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह हो तो यहाँ पर भी v बनाया जा सकता है, तो इधर v कर लिया। तो ये वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी, तो यहाँ पर 4v होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा हमारा, वो लिखते टाइम भी हमें थोड़ा सा महसूस हुआ था, तो लेकिन अब क्लियर हो गया। ये 3 टर्म होंगे, ये dv हो गया, तो 4v था, ये करेक्शन कर लिया यहाँ पर। तो अब हम b का जब कोफिशिएंट तलाश कर रहे थे, तो हमें b को कोफिशिएंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, तो वो गलती सामने नज़र आ गई। ये 4 है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, तो ये v को कोफिशिएंट एक तो माइनस का होगा, और ये 2 है, और इसका इंटू v में होगा, तो मिलेगा 2x + 5 और होल अपान में x+2। ये v का कोफिशिएंट यहाँ से मिला, और ये v का कोफिशिएंट यहाँ रखा हुआ है, ये यानी b में मल्टीप्लाई हो रहा है 2/x+2 से, तो v का कोफिशिएंट हो गया, ये राइट हैंड साइड में 0 हो गया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अपान में 1 करते हुए 4/1 का 1 और x+2 का एलसीएम ले लेंगे। इधर तो d2v/dx² हो जाएगा, प्लस ये x+2 एलसीएम लेंगे तो 4 टाइम्स x+2 हो जाएगा, -1 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 5, और ये हो जाएगा dv/dx प्लस, और यहाँ पर अपान 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे x+2 को जब एलसीएम लिया तो x+2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+2 का यहाँ पर -2 टाइम्स ये हो जाएगा 2x + 5,
और प्लस का 2 लिख देंगे v और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आती है। अभी हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए सारा वर्क कर रहे हैं। अभी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड था वो तो यूज़ ही नहीं हुआ, वो तो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद। सो अभी यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो था सेकंड डेरिवेटिव वो चल रहा था d2v/dx²। अभी लेकिन इसी प्रोसीजर से पहले में सॉल्व करना होता है और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करना होता है। प्लस अब जो है यहाँ पर dv/dx का कोएफिशिएंट निकालने के लिए पीछे देख लीजिएगा 4 का इंटू हो रहा है, तो 4x प्लस का 8 हो जाएगा और फिर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2x और 5 भी माइनस हो जाएगा। अपान में ये x प्लस 2 है वो लिख दिया और ये dv/dx का कोएफिशिएंट चल रहा था। उसके बाद प्लस का साइन है और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8 हो गया अगले टर्म में, और फिर 2 का अंदर इंटू करेंगे तो 4x और इसमें 5 है तो ये 5 में इंटू करेंगे तो 2 का माइनस का 10 हो जाएगा। और इसके बाद भी हमारे पास प्लस का ये 2 है और होल अपान में x प्लस का 2 था और v राइट हैंड साइड में 0। तो सारे टर्म हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे d2v/dx² प्लस इनका डिफरेंस बचेगा हमारे पास 2x और इनका डिफरेंस 8 और 5 का 3 आ चुका है। अपान में x प्लस 2 है ये dv/dx आ गया। प्लस देखते हैं 4 प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और 8 10 हो जाएगा, प्लस का माइनस कैंसिल, ऊपर 0 आ जाएगा और 0 में v का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो ये वैल्यू जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ इसको लेट कर लेंगे ताकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए और v की वैल्यू निकाल लें और अल्टीमेटली हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 का हम निकाल लें और फिर हम मेथड ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हुए इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए जो है जैसे कि अभी हमने बोला कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं dp/dx को p के इक्वल, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा d2v/dx² और p का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर है उसके जगह पर पुट कर देंगे dp/dx, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल v ना रह के p हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल v ना रह के p हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है। और अब ये इक्वेशन को हम आसानी से वेरिएबल को सेपरेट करके फाइंड कर सकते हैं। जो शुरुआत के जो एक्सरसाइज चैप्टर होते हैं वहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये अब एक वेरिएबल हो और डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट और उसको हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। यानी जिस तरफ dp है उधर p वाले फैक्टर को ले जाते हैं और जिस तरफ dx है उधर x वाले टर्म को ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है, मतलब ये ध्यान रखते हैं कि जो dx और dp है वो न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए। अब जब इतना आ गया तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 का इंटू मान लें 1/p का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में करना होगा, माइनस कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए जैसा कि पावर बराबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो ऐसे केस में हमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड चाहे आप डायरेक्ट कर लें या फिर आप जिस तरीके से डिवाइड करना का प्रोसीजर है उससे करें। तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे जैसा न्यूमरेटर में है, यानी x प्लस 2 वैसे ही डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर में x प्लस 2 वैसा ही न्यूमरेटर में बना लेंगे। तो x प्लस 2 कब बनेगा, जब यहाँ पर होगा 2x प्लस 4 होगा और हम जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा। तो ऐसे में हमने क्या किया है कि पहले 3 था हमने 4 कर दिया, यानी 1 एक्स्ट्रा जोड़ा है तो 1 एक्स्ट्रा
तो 1 को हमें माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये जितना था उतना ही आ जाए। तो ज़रूरी नहीं आप इस मेथड से करें, आप डिवाइड जो है जिस मेथड से भी करना चाहें कर सकते हैं। 1/p का इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में माइनस, जब हमने इसमें 2 कॉमन ले दिया तो हमारे पास x+2 बन गया, और हम सेपरेट कर रहे हैं ये अपान ये कर ले रहे हैं x+2, और -1 अपान में कर लेंगे x+2 ताकि आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकें, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यहाँ पर ऐड कर दें। अभी किस फार्म में हमें जोड़ना चाहिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम उसकी फार्म को फ़िलहाल C' कह देते हैं। बाद में हम इसको जब सही फार्म आ जाएगी तो हम उसको C1 कह देंगे, पहला कांस्टेंट, और दूसरे वाले को C2 कह देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये कैंसिल होकर बहुत सिंपल सा आ गया है जो कि 2 है। तो log p लेफ्ट हैंड साइड में हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन हमें करना होगा, यानी हमें -2 का करना होगा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट C' है तो हम इसे किसी भी फार्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने C' लिखा है। हमारे लिए जो आसान होगा वो हम यहाँ पर करेंगे। तो log यहाँ पर ये हो जाएगा, लॉग हो चुका है log p इज़ इक्वल टू -2 बाहर ले लें, और यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, 2 × 1 करते हुए, और 1 को यहाँ छोड़ दिया। और हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन जिस तरीके से log x होता है, तो यहाँ पर 1/x+2 का भी इंटीग्रेशन log x+2 होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट जो है इस C' को हम लोग को जो है log सब आ रहे हैं तो इनको भी log के फार्म में लिख देंगे। log इसको हम C' को log C1 कह सकते हैं। log को किसी कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी फार्म में भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में log p है और राइट हैंड साइड में -2, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो चुका है, और ये 2 log हैं तो आप एक बार लिखें log, और जो इनके बीच में प्लस है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा C1 और x+2 के बीच में। और हम इन दोनों log को एक साइड कर लें, यानी लेफ़्ट और राइट में लिखें तो इसको भी लेफ़्ट में ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा लेफ़्ट हैंड साइड में तो log p था ही, इसको भी ले गए राइट हैंड साइड में जो टर्म है C1 x+2 को भी ले गए इसको राइट हैंड साइड में, माइनस का ये 2x बचा हुआ है जो हमने लिख दिया है। और इस 2 log हैं तो एक log लिखें, आपकी माइनस है बीच में साइन, तो जो प्लस वाला है उसको न्यूमरेटर में, जो माइनस वाला है उसको डिनोमिनेटर में लिखें। और हम लोग जानते हैं कि बेस अगर नहीं होता है तो बेस यहाँ पर ई होता है, और एंटी log लेंगे तो ये log हट जाएगा, इधर तो बचेगा p/C1 x+2, और राइट हैंड साइड में ये e जो बेस था e की पावर में ये पहुंच जाएगा माइनस का 2x। इससे हम p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा C1 x+2 × e⁻²x, और p जो था उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वापस कर दें, क्यों अपनी तरफ से माना हुआ था उसकी वैल्यू वापस करना होगी। p था dv/dx जिसकी वैल्यू आ गई C1 x+2 और e⁻²x। और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, या तो वेरिएबल सेपरेट करके दिखाते हैं, यानी dv ऐसे भी लिख सकते हैं C1 x+2, या डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब हमने सेपरेट कर दिया, सिर्फ हम इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में C1 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, x+2 और e⁻²x का इंटीग्रेशन करना होगा, x के dx लिखा ही हुआ है, और जब इंटीग्रेशन ने यहाँ पर लिख दिया तो कांस्टेंट यहाँ पर C2 को यहाँ पर ऐड कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, और यहाँ पर C1 इंटू में था, और इधर 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हुए इसमें फर्स्ट और सेकंड हमें अप्लाई करना होगा, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, डिफ्रेंशिएशन करें। फर्स्ट फंक्शन का हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें जो कि इसका इंटीग्रेशन था, प्लस का C2 था उसको हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं।
फिर इसके बाद हमको इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो v बराबर चल रहा है ये c1 x प्लस 2, और यहाँ पर जानते हैं हम लोग e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन ध्यान रहे x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है माइनस, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी 1 कर सकते हैं इसको, और e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन x नहीं, e की पावर माइनस 2x है, तो x को कोफिशिएंट माइनस 2 से डिवाइड करना होगा, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये c2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, और सिंप्लीफाई करते हुए इस जो कांस्टेंट हमने अभी थोड़ा इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है, तो v इज इक्वल टू ये यहाँ पर आ चुका है c1 x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस, बाहर निकालेंगे 2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये तो 1 हो गया, इसका इंटू हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x का इंटीग्रेशन करना होगा, प्लस का c2 ये अलग चल रहा है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे v इज इक्वल टू c1 x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1/2, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, x का कोफिशिएंट जो कि माइनस 2 है उसे ये डिवाइड कर दिया, प्लस का c2 एज इट लिख दिया गया है ये। अब यहाँ पर हम जो माइनस का हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा c1 x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का इंटू 1/4, और e टू द पावर माइनस 2x प्लस का यहाँ पर हो गया ये c2, और अगर चाहे तो 1/4 को हम यहाँ से बाहर निकालना है, या e की पावर 2x भी कॉमन ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा c1, यहाँ पर हम अगर कॉमन निकाल लें, कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा हमारे पास x प्लस 2 और माइनस 1/4, क्योंकि हमने e की पावर माइनस 2x को कॉमन ले लिया है। c2 कैलकुलेशन अपने आप से जैसे चाहें करें, अपान में 1 करते हुए इन 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। इनको मिला के हम ये करना चाहते हैं, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, c1 था ब्रैकेट के बाहर, और हमने एलसीएम लिया था अपान में 4, तो 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है इस x प्लस 2 में, और फिर उसके बाद में ये वैल्यू आ रही है ये 2 जो है हमारा छूट गया एक। देखिए यहाँ पर इस वाली स्टेप में आप समझ रहे होंगे, ये c2 जब हमने ऐड किया था उसके बाद 1 2 3 इस वाले स्टेप में ये -2 था, वो -2 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, उसको हमें -2 लिखना होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर छूट गया है, तो -2 लिखिए यहाँ पर, बल्कि माइनस शुरू में लगा दें हम लोग, और 4 को नीचे लिख दें, तो यहाँ पर माइनस तो शुरू में लगा दें, और ये 4 क्यों 2 नीचे लिख दें, तो माइनस जगह नहीं यहाँ पर, माइनस यहाँ लगा दिए इस ब्रैकेट x प्लस 2 से पहले अपान में 2, तो इन दोनों का एलसीएम 4 ले लेंगे, और जब एलसीएम 4 हो जाएगा तो जब 2 से कैंसिल होगा 4, 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस का आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, माइनस का 2 टाइम्स, और उसके बाद 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ पर 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, e की पावर माइनस 2x चल रहा था, प्लस का c2 था उसको लिख दिया, और उसके बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे, -4 का अंदर इंटू करेंगे, तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी पहले तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का बाहर ले लिया, c1 ये 4 ये नीचे से, और ये 2 का अंदर इंटू करेंगे, तो 2x प्लस का 4 और प्लस का 1 हो जाए, क्यों माइनस हम बाहर ले चुके थे, e टू द पावर माइनस का 2x प्लस का c2। इस कांस्टेंट को हम पूरा एक नया कांस्टेंट कह देंगे, तो v बराबर हमारा आ जाएगा, इस नए कांस्टेंट को हम
अगेन C1 से ही डिनोट कर देंगे। उससे पहले आप इसको चाहे C1 डैश से डिनोट कर लीजिए या किसी और से। तो C1 डैश को यानी यहाँ पर हमने -C1/4 को C1 का है तो इसका मतलब हमने इसको C डैश, इससे पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को C डैश कह दें, क्योंकि हमें नहीं पता था पहले से कि हमें इसका एक बार और इसकी फार्म को चेंज करना होगा, क्योंकि एक बार तो हम चेंज कर चुके थे। तो इसे C1 जहाँ मिले उससे पहले जो है उसको C1 डैश कर दो, क्योंकि अब हम उसको नई फार्म में ले आए हैं। हालांकि हम इससे पहले भी हमने इसकी फार्म को चेंज किया था, तो C1 कर दें, क्योंकि जब हमने चेंज किया था ये C1 कर दो, जहाँ पर C1 डैश कर दो, C1 डैश कर दो, जहाँ पर पहले लिखा हुआ C1 डैश कर दो। और क्योंकि हमने पहले इसको C डैश कहा था, फिर हमने चेंज किया था log C1 डैश कर लिया, और अब जो वैल्यू आई है वो इस कांस्टेंट को 1 बना के C1 कर दें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 4 और 1 5 हो जाएगा, e⁻² प्लस का C2। अभी जब निकल आया तो हम जो इक्वेशन यहाँ पर 2 डाले हुए थे इसका आ जाएगा सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। और हमने इसका सोल्यूशन क्या माना था, ये y = v e⁻² माना था, तो इसलिए ये हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। हैंस में मतलब इक्वेशन 1 से है, तो हम इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1 कहेंगे। इस वो क्या हो जाएगा, y = v e⁻² था, b की वैल्यू ये पुट कर दें C1 2x + 5 और e⁻² प्लस C2, और इसमें e⁻² से मल्टीप्लाई होना है ये। तो जब इसका इंटरेस्ट में होगा तो e⁻² माइनस की भी है प्लस की भी है, तो वो तो पावर e जुड़ के -2x + 0 हो जाएगी। 0 की वैल्यू 1 होगी, या 1 का इंटू करेंगे तो 2x + 5 इतना आ जाएगा। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे C2 e⁻²x तो ये आ जाएगा। और जब इतना हमें मिल चुका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा था उसका, तो उसके बेस से अब हम लोग यूज़ करने में आ रहे हैं अब जो मेथड जो बताया गया था उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम लोग अब इसको अब आ रहा है। इतना तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फाइंड करना ही होता है, किसी मेथड का यूज़ करें। तो इसमें हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसका कंपैरिजन करते हैं अपना इस नया मेथड जो हमसे बोला गया है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कंपेयरिंग इट यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कंपेयर करेंगे विद y = C1u प्लस का C2v से। इसीलिए यहाँ पर C1 हमने इसको बोला था, वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसको हम C1 बोलें, क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है इससे। तो यानी u की जो वैल्यू है हम कह सकते हैं कि अब u जो C1 को कोएफिशिएंट होता है 2x + 5 हो गया, और जो v है वो e⁻² होता है हो जाएगा। हालांकि इसमें भी कोई कांस्टेंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उस कांस्टेंट को हम इसके साथ में 4 को लिख सकते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इससे अच्छा वहाँ पर सेट कर दिया जाता है कांस्टेंट जहाँ तक हो। और u v को सिंपल सा बना के अब हमारे लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना होगा, तो उसके लिए मान लिया जाता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल = देखिए जहाँ पर C1 है वहाँ पर एक नई वैल्यू जो वेरिएबल होती है x का फंक्शन होती है उसको लिख देते हैं a, और ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था वहाँ से ही इसको देख के पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना होता है। C1 की जगह पर a लिख देते हैं, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही, और C2 की जगह पर b रखते हैं, बाकी वैल्यू वैसे ही। अब ये a और b जो कि x का फंक्शन होते हैं, और उसको निकालने के लिए हमारा जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वही है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो उसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, और वो डिटर्मिनेंट W कहलाती है। हालांकि उसका नाम है, लेकिन यहाँ पर इससे काम से मतलब है हमें। यहाँ पर u और v जो ऊपर फाइंड किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद u1 का x के रिस्पेक्ट में u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जिसको u1 से डिनोट किया है, ऐसे v का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जिसे हमने v1 से डिनोट किया है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू भी पुट कर दें, यानी u की वैल्यू तो ये है 2x + 5 है, और b की वैल्यू e⁻² है।
और इसका इस डिटर्मिनेंट है, सीधी लाइन होगी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे u1 यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर 2x, फिर 2x का करेंगे 2 इंटू x का 1 हो जाएगा। यानी हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी 2x + 5 और e की पावर 2x, और यहाँ पर 2 और e की 2 पहले लिख दें तो e की पावर ये 2x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे थोड़ा सॉल्व और करके लिख देते हैं। इसका इंटू यहाँ पर होगा, यानी 2x + 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x का, और माइनस इसका इंटू इसमें यानी 2 e टू दी पावर 2x का। यानी हम इतना कॉमन ले सकते हैं w की वैल्यू के लिए 2 e टू दी पावर 2x कॉमन आ जाएगा। तो पहले में तो बचा है 2x प्लस का 5 और दूसरे में माइनस का 1 बचा है, क्यों पूरा पूरा कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 e की पावर 2x और ये 2x + 5 और -1, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा। तो इस तरीके से w की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो w की वैल्यू जो है 2 e टू दी पावर 2x और फिर हो जाएगी 2x प्लस का 4 हो जाएगी। इसमें से भी अगर हम 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 को बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस का 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो w = 4 e टू दी पावर 2x और x + 2 हो गया, ये x + 2। तो अब जब w की वैल्यू निकाल ली तो w क्यों निकाला है, ताकि हम a और b की वैल्यू को निकाल लें। तो इसके लिए फार्मूला होता है, कनेक्शन होता है a b का w के साथ में, वो ये होता है a = याद रखना है आपको -b। और भी मेथड होते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हमें यही लगता है, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये फार्मूला बस a के लिए, b के जब आएगा तो b की वैल्यू भी लिखेंगे। तो हम लिख दें, देखिए माइनस v की वैल्यू भी यहाँ पर निकाली थी जो e की पावर 2x है, उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दें कि 2x मल्टीप्लाइड बाई r जो जैसे कि हमने बोला था शुरू में कि हम ये बाद में यूज़ करेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर ये वैल्यू r की फाइंड की थी, इसको लिख देंगे, 41 मिनट का हो चुका है। तो ये r की वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू x + 1/x प्लस का 2 e टू दी पावर x मल्टी, और यहाँ पर dx लिख दिए। w की वैल्यू अभी फाइंड की थी वो लिख देंगे 4 e टू दी पावर 2x और x प्लस का 2, e की पावर 2x से ये e की पावर 2x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बाहर ले लेंगे, अपान में ये 4 है कांस्टेंट, इसको भी हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी -1/4 बाहर हो चुका है। और न्यूमरेटर में हमारा x + 1 है, इंटू में e की पावर x है, डिनोमिनेटर में यही पहुंच के x + 2 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले से मौजूद है ये वेक्टर। अब चूँकि इंटीग्रेशन करना है तो इसको भी ऊपर ले जाएं, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर x + 1 और e टू दी पावर x फर्स्ट फंक्शन, और x + 2 की पावर -2 ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लें और सेकंड फंक्शन इसको मान लें, फर्स्ट से सेकंड करते उसे इंटीग्रेट करेंगे। -1/4 जो कांस्टेंट है, ये कैपिटल A की वैल्यू चल रही है, -1/4 को बाहर रख देंगे और फर्स्ट सेकंड से इसको करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, और सेकंड फंक्शन का हम करते हैं इंटीग्रेशन, और माइनस फर्स्ट फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, x + 1 इंटू e टू द पावर x का, इंटू सेकंड फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का आता है मल्टीप्लिकेशन पूरे का कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये आ जाएगा तो हम वैल्यू a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इसको, लेकिन हमें करना होगा। तो a = -1/4 x + 1 e टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x + 2 की पावर -2 + 1, अपान में भी यही आ जाएगा x पावर यानी -2 + 1 माइनस, यहाँ पर हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मानते हुए कर देंगे, किसी की फर्स्ट या सेकंड माना जा सकता है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट फंक्शन वैसा ही,
और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। आपकी सेकंड फंक्शन में ऐसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि यही होगा और इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे, यानी एक्स प्लस 2 की पावर, ये -2 में से 1 माइनस करेंगे, -2 और प्लस का 1 डिफरेंस -1 हो जाएगा, अपान में भी -1 हो जाएगा, और पूरा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा इनका उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है जी। ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ए इक्वल टू -1/4। तो यहाँ पर x + 1 और e टू द पावर x, और ये x + 2 की पावर हो जाएगी -1 अपान में -1, और माइनस इसे इंटीग्रेशन अभी चूँकि हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर x को थोड़ा सा यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। देखें कितना बचता है, x + 1 बचेगा पहले तो, और इसके बाद ये प्लस का 1 बचेगा e की पावर x को कॉमन लेने पर, और ये माइनस हम बाहर निकाल दें तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को प्लस करना चाहिए तो अब 1 अपान में करके लिख दें x + 2 को, तो ये बचेगा इतना जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो a इक्वल टू -1/4, और ये माइनस को शुरू में लिखते हैं तो -x + 1, जैसे कि अभी हमने किया था, इसकी पावर प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे, तो x + 2 ये पावर प्लस की हो गई, 1 प्लस की लिखी नहीं जाएगी, मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी, लिखना चाहे तो लिख दें। x प्लस ये 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई की पावर x। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया क्योंकि x + 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में आ रहा है, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर e की पावर x बचेगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। -x + 1 e टू द पावर x अपान x + 2, हमको अभी e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये x के रिस्पेक्ट में करना है जो कि e की पावर x होगा। अब ए की वैल्यू लगभग सॉल्व हो चुकी है। जैसे ही ए की वैल्यू निकल आएगी फिर हम बी की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। बी की वैल्यू फाइंड करना होगा। -1/4 बाहर चल रहा था ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, और यहाँ 2 ब्रैकेट थे और e की पावर x का मल्टीप्लाई था, और यहाँ पर x + 1 था और अपान में x + का 2 था, और प्लस का ये अभी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इन दोनों टर्म में से हमें e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं। e की पावर x हमको कॉमन मिल जाएगा, -1/4 लिखा रहने फ़िलहाल, और हम सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं कि e की पावर x कॉमन ले रहे हैं, तो x + 1 अपान x + 2, और ये प्लस का 1 बचेगा। e की पावर x को कॉमन लेने का अपान में 1 करते हुए x + 2 को एलसीएम ले लेंगे। ये a की वैल्यू चल रही है -1/4। जब हम x + 2 को एलसीएम लेंगे तो माइनस का हो जाएगा x + 1 और प्लस ये x + का 2, और ये e की पावर x का मल्टीप्लाई यहाँ पर चल रहा है। -1/4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x -1 और प्लस x + का 2 अपान x + 2, और e टू द पावर x, और x कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू मिलेगी -1/4, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान x + का 2 और e टू द पावर x। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल चुकी है जो कि आई है 1, और e की पावर x का इंटू e की पावर x हो जाएगा अपान में 4 टाइम्स x + 2। बस अब b की वैल्यू और फाइंड करना है, जिसके लिए फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से रिलेटेड है। इसमें a की वैल्यू में माइनस साइन होता है, यहाँ पर प्लस का होता है u, और r उसमें भी होता है, अपान में w उसमें भी होता है, इसमें भी है। सिर्फ वहाँ पर -b इस्तेमाल होता है, यहाँ पर u इस्तेमाल होता है प्लस का। u की वैल्यू जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड की थी 2x + 5 वो लिख देंगे, और r की वैल्यू जो कि शुरू में थी वही वैल्यू लिखी जाएगी मल्टीप्लाई में, जो कि हमने अभी यूज़ की थी x + 1 अपान x + 2 इंटू e की पावर x, और w की वैल्यू भी लास्ट में यूज़ की थी, ये अभी आई थी वैल्यू 4 टाइम, पीछे देख लीजिएगा 4e टू द पावर 4e की पावर 2x और x + का 2 ये, और x फिर इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए
हमारे पास जो बच रहा है उसको लिख देंगे। कांस्टेंट 4 को तो बाहर कर दें, पहले 1/4 को बाहर कर देंगे। न्यूमरेटर में बच रहा है 2x प्लस का 5 और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। डिनोमिनेटर में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर x भी है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पावर 2 होगी, इसलिए आप डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करें किसी भी चाहे डिवाइड किसी मेथड से करें या फिर जैसा कि हम कर रहे हैं उस तरीके से करें। इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करना पड़ेगा, 2x प्लस का 5x और प्लस का 5, और थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा। और चाहे तो इसका होल स्क्वायर कर दें या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर e⁻x dx। इसको डिवाइड करना ज़रूरी है यदि, और इसलिए हम अलग से डिवाइड करें इसका होल स्क्वायर भी करके, या फिर हम जैसे नीचे वैसे ऊपर इसको बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर x² प्लस 4x प्लस 4 हमें ऊपर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, फ़िलहाल अभी ये 7x भी हो रहा है, तो b की वैल्यू वो अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। 2x² पहले जो 2x और 5x था उससे 7x कर लें, फिर इसके बाद में सोचेंगे इसको कैसे करना चाहिए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाए और x प्लस 2 का टर्म बन जाए, जिससे हम आसानी से डिवाइड कर सकें। और दूसरा मेथड ये, इसका होल स्क्वायर करके रफ या डिवाइड कर लीजिए, फिर बाद में जाके इसको तो वैसे ही लिख देंगे डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर जो कोशेंट है और जो रिमाइंडर है उसको आप लिख सकते हैं, और आएगा वैसे ही उतना ही जितना कि अभी हम निकाल लें दूसरे मेथड से। तो कैसे इसको बनाना होगा, ये थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना होगा। देखिए 2 तो हमें कॉमन लेके इसका जो होल स्क्वायर है वो बनाना होगा, यानी x² प्लस का 4x प्लस का 4। लेकिन इससे हमने क्या कर लिया, कितना हमने इसमें ऐड कर लिया, कितना सब्सट्रैक्ट कर दिया वो देंगे। 2x² तो था, अब ये 8x कर लिया आपने, 7x था, तो हमें x को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8x और 1x का डिफरेंस 7x आ जाएगा, और ये हो गए 8, जबकि जरूर थी वहाँ पर 5, तो 3 को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस। तो इतना तो हमने अभी काम कर लिया, एक स्टेप हो गई ये डिवाइड करने की। लेकिन अब इसको भी डिवाइड करना होगा, तो 1/4 और इसको हम 2 को अलग रखते हुए इसे कर सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी इसको 2 पार्ट में बांट दें, अगर हम इसे लिख दें x माइनस 2 और -1 को अलग लिखते हैं, और इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 नीचे भी बन जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दे, अपान में x प्लस 2 का होल स्क्वायर e⁻x dx। यहाँ पर b की वैल्यू चल रही है 1/4, तो अब सेपरेट भी कर देते हैं यहाँ पर, और उससे पहले माइनस कॉमन लेके दिखा देते हैं। 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ भी बन गया -1। अब डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इंटीग्रेट करना भी आसान हो जाएगा, e⁻x dx। अब सेपरेट करना होगा, 1/4 सेपरेट कर लीजिए, ये अपान ये कर देंगे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये अपान में कर लेंगे x प्लस 2 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -1 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e⁻x dx। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। ये ब्रैकेट को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले गए, तो इंटीग्रेशन करना होगा 2 का x, और साथ में e⁻x भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सॉरी e⁻x का इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × e⁻x का इंटीग्रेशन करना होगा। फिर इस टर्म में एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, e⁻x हुआ, और अपान में x प्लस का 2, इसको इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ला रहे हैं और साथ में इसका भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो 1 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर और e⁻x, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ 1/4 को हमने यहाँ पर बाहर रखा हुआ है, बाकी सब कुछ ये यहाँ पर है। अब इसको ही हमें इंटीग्रेट करना है किसी न किसी तरीके से, और ये b की वैल्यू को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इस b की वैल्यू को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम
जो हमने डब्लू थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि हमने अभी नज़र डाली कि ई की पावर ये हमारा 2x था, और जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर पावर माइनस की x हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती हमने कर दी है, इससे वीडियो पहले से बहुत बड़ा बन रहा था अब और थोड़ा सा हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। हालांकि कोई ऐसा बड़ी हमारी मिस्टेक नहीं चलेगी कि हमें काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़े, क्योंकि सिर्फ ई की पावर है वो तो अलग से रहेगा, बाकी तो कैलकुलेशन सही होगा उम्मीद है। ये माइनस का ई की पावर -x हो गया है, ई की पावर -x चल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। अब इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं टर्म बाई टर्म, जिसमें भी 2 जो इंटू में है तो वो तो बाहर ले लिए। ई की पावर हम लोग जानते हैं -x का इंटीग्रेशन, ई की पावर -x होता है, बस x कोफिशिएंट जो कि -1 कह सकते हैं उससे डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर x है दोनों में, और इसको अगर 1/x+2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इतना आता है, x 1/x+2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस को हमने छोड़ दिया तो इतना आता है। तो इसका मतलब हमें एक को ऐसे ही छोड़ना है और दूसरे वाले को फर्स्ट और सेकंड मानते हुए इंटीग्रेट करना है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ई की पावर -x/x+2 को, और इस वाले में जो है ई की पावर फर्स्ट किसे माना जाए, इस इंटीग्रेशन करेंगे तब ये मिलेगा, तो इसका मतलब इसको हमें फर्स्ट मानना है। हालांकि यूजुअली इसको हम फर्स्ट सेकंड माना करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें और इसको ऊपर ले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी पावर हो जाएगी इसकी -2, इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1 पावर आ जाएगी, यानी ये मिल जाएगा हमको। तो फिर हमें ये कैंसिल होके ये इसका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते इसका इंटीग्रेशन। 1/4 और ये माइनस को शुरुआत में लिख देंगे, 2e⁻⁻x माइनस इसको एज इट लिखा रहे ई की पावर x/x+2 और dx माइनस। अब इसमें ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x+2 की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन की थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि पावर x की पावर x होता है, लेकिन ये -x था तो -x करेंगे तो -1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन -x का, और इसका इनटू में इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ लिखा था, लेकिन जगह कम है इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं, यानी पावर जितनी भी हो x+2 की पावर जितनी भी हो उसमें एक ऐड हो जाएगा। -1 में जब 1 ऐड करेंगे तो चलिए हम काट को नीचे लिख दे रहे हैं, तो माइनस का ई की पावर -x और डिफ्रेंशिएशन किया तो -1। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x+2 की पावर -2 dx, और बस यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये वैल्यू चल रही b की, जो हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये b की वैल्यू है, और इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा था इस क्वेश्चन में। 1/4 पहले से बाहर चल रहा था, उसको हमने लिख दिया है, -2 ई की पावर -x था वो भी नोट कर लिया है, और एक टर्म जिसमें मैंने कहा टच नहीं करना क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर x नज़र आ रहा है और एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ा था। अब इसके बाद माइनस के बाद में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो था ई की पावर -x, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना था हमको x+2 की पावर -2 का, और हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, सभी बता रहे थे हम, और काट दिया इसको हमने, और अपान में भी उतनी पावर आएगी। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, x+2 की पावर -1 अपान -1 कर देंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, और ये वाला माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस निकल के से प्लस बना देगा, तो प्लस का ये यहाँ लिख देते हैं। ई की पावर -x चल रहा था, और ये इंटीग्रेशन तो वही है जो हमने अभी ऊपर किया इसका, तो उसे हम वही लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा है। तो x+2 की पावर -1 अपान -1, और इसका इंटीग्रेशन, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट को भी क्लोज कर दें क्योंकि बड़े ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 का। तो ये वैल्यू चल रही b की, तो v = 1/4 हमारा पहले से लिखा हुआ है वो लिख देंगे, फिर ब्रैकेट, फिर शुरू के दो टर्म तो एज इट नोट कर देंगे, की पावर -x अपान x+2। फिर ये वाला जो टर्म आ रहा है इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा, ई की पावर -x, और इस पावर को चाहें तो प्लस कर लें तो अपान में आ जाएगी x+2 की पावर, +1 लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस प्लस हो गया, 1 तो ख़त्म कर दीजिए, डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को तो माइनस में बदल देगा,
लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को दोबारा से प्लस में बदल देगा और आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और क्योंकि इसको हमने नीचे लिख दिया x+2 dx, और हमने जैसे बोला था पहले कि ये कैंसिल हो जाएगा आगे आने वाले इस वाली वैल्यू से। तो जो बचेगी वैल्यू वो लिख रहे हैं b = 1/4 -2 e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपान x प्लस का 2। अब इन दोनों टर्म में से हमें e की पावर x यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है, तो b = ये वैल्यू हमारी आ रही है सॉल्व करने पर हमें मिलेगी -2 और प्लस 1/x+2। ये हमने तब e की पावर माइनस एक्स को हमने राइट हैंड साइड में बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, 1/2 1/4। इसमें x+2 को एलसीएम लिया तो x+2 का इधर -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया 1/4 -2 का अंदर इंटू करेंगे, माइनस का 2x माइनस का 4 प्लस का 1 अपान x+2 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर माइनस एक्स से, तो 1/4 और इनका जो डिफरेंस है वो लिख लेते हैं, यानी माइनस का 2x है, इनका डिफरेंस माइनस का 3 आएगा अपान में x+2। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस का 1/4 और 2x प्लस का 3। बस हमें ये a और b की वैल्यू ही चाहिए थी, तो हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके अब लिख सकते हैं। यानी जो शुरुआत में हमने pi माना था, pi को लेट किया था, वो अब वहाँ पर a और b की वैल्यू रखना है। तो बस यानी pi की वैल्यू इसलिए हम कह सकते हैं pi हमारा जो था वो a × 2x + 5 और प्लस b × e की पावर 2x था, और इसमें a की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर नोट कर लें, पीछे वैल्यू a की आई है माइनस का e टू द पावर x अपान 4 x प्लस का 2 ये लिख दिया हमने, और इनटू में चल रहा है ये फैक्टर यानी 2x + 5। फिर v की वैल्यू जो कि अभी आई थी जो वो भी माइनस की थी, तो माइनस की 1/4। b की वैल्यू अभी लास्ट में आई है, उसको पीछे देख लीजिएगा आप, 2x प्लस का 3 है यहाँ पर 3 अपान में x प्लस का 2 और मल्टीप्लाई है e की पावर माइनस एक्स है, उसमें फैक्टर हो रहा है e की पावर 2x का। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये पावर को कलेक्ट कर लें और बचेगा e टू द पावर x × 2x + 5 और अपान में 4 टाइम्स x + 2 है, ये भी माइनस 2x + 5 3 था, और इन दोनों का जो सेम है बेस तो पावर ऐड हो जाएगी। 2x में से 1x -x कम घट जाएंगे तो प्लस का x बचेगा अपान में 4 टाइम्स x + 2। बहुत चीज़ें कॉमन है इसमें, एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा e की पावर x 4 और x + 2 कॉमन है, जितना कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचेगा 2x + 5 और माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस हो गया, और ये 2x प्लस का 3। इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचेगा हमारे पास e की पावर x 4 x प्लस का 2, यहाँ से ये हो जाएंगे 4x और इनका ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से वैल्यू मिलेगी, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 4 को यहाँ से बाहर ले लिया था तो x + 2 मिला, तो अपान में 4x + 2, तो x + 2 से x + 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बहुत सिंपल सी मिल रही है माइनस और e टू द पावर x मिल गई है। तो हम अब इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। हैंस दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो कैसे लिखा जाता है, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देते हैं। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाला है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हुए। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो किसी भी मेथड से निकाला जाता है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने जो सॉल्व की थी तो आई थी c1 × 2x + 5 आई थी प्लस c2 e टू द पावर 2x ये आई थी, और अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस e की पावर x आई है। इस माइनस को यहाँ पे ले लें तो y = c1 2x + 5 प्लस का c2 e की पावर 2x और माइनस e की पावर x। ये वीडियो अभी तक का सबसे लंबा वीडियो हो गया है यहाँ पर इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।